हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। आज हम लेके आए एड्यूटेरिया करंट अफेयर्स का फटाफट 100.com जो है वार्षिकांक 2024 का। इसमें क्या क्या है 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर अपडेट किया हुआ है। तो आज हम कराएंगे फटाफट 100.com। इसके पहले हम अंतरिम बजट भी कराए हुए हैं, आप देखें तो जाके देख सकते हैं। उसका डिटेल प्लस एमसीक्यू इसी बुक से कराए हैं। आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट पूरा एड्यूटेरिया करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें लगा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इसका आंसर कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन फातिमा वसीम। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन गीतिका कौल बनी है। देखिए, प्रश्न बदल गया यहाँ पे। तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन गीतिका कौल बनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो कुल 9 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन थे 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि और वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इमैनुअल मैक्रो थे और ये फ्रांस देश के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम पूछा जाता है। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये क्या है? गणतंत्र दिवस 2024 का थीम है। 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया है। वे कुल कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? 2 बार बने थे। ये भी अब अच्छा प्रश्न, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं आप तो। 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया है। वे कुल कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? 2 बार बने थे। ये कहीं भी एग्जाम दीजिए, किसी भी स्टेट का, ये प्रश्न पूछेगा, क्योंकि भारत रत्न मिला इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर जो पैनल है लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 1 करोड़ जो घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ा तक चलाई गई। तो पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई गई, ये भी देख सकते हैं आप लोग। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी बायू लॉन्च की है? तो असम राज्य ने की है भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी बायू लॉन्च की है। किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो उज्जैन में। तो उज्जैन शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो जो रश्मि शुक्ला है, इनको महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग यानी एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू और कश्मीर बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, महत्वपूर्ण है। कौन सी कंपनी पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी? तो ओएलए इलेक्ट्रिक बनी है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य के गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया यह गीत है। कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, ये हजीरा गुजरात के हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान के डिडवाना में बनाया जा रहा है भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक। सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकित जई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बने? तो विनोद आंसुदानी बने। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंधी गजलों के संग्रह हाथू
पकित जय के लिए, ये जो है इनका संग्रह है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक बने हैं विनोद आसुदानी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता जो है एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर है। एक वर्ष 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी? तो इंडिगो बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का क्या नाम है? तो कृत्रिम एआई नाम है। तो भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम है कृत्रिम। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वर्धा, नागपुर के वर्धा में जो है पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है नागपुर के वर्धा में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? तो इसका आंसर SGBS उन्नति फाउंडेशन। कौन? SGBS उन्नति फाउंडेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बनी है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण है, हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किसकी पहल है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का पहल है फास्टर 2.0 पोर्टल। महत्वपूर्ण है, समलैंगिक विवाह को अनौपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? नेपाल बना। तो समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो गुजरात में। तो गुजरात राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो फ्रांस का जो है एयरबस, इसके साथ। तो टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए फ्रांस का एयरबस है, इसके साथ समझौता किया है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस स्थान में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में जो है भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद पनघड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। महत्वपूर्ण है, देखिए 100 प्रश्न इसमें है, 100 फैक्ट है, इसमें सभी महत्वपूर्ण होता है। ये जो है पिछले 1 ईयर का जो होता है करेंट अफेयर, उसका निचोड़ होता है 100 क्वेश्चन। तो ये सब महत्वपूर्ण होता है, इसको 3-4 बार आप लोग देख लेंगे ना, तो या तो पढ़ लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं देखिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाले नाव का संचालन किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की है? तो मणिपुर के थौबल जिला जो है, यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? तो अटल सेतु भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम रखा गया है। किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया? तो एम्स नई दिल्ली ने किया है। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? तो लॉर्सन एंड टुब्रो ने जो है राम मंदिर का निर्माण किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। 37वां का अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो द्वारका में गुजरात ने की है। तो किस राज्य ने? तो गुजरात ने द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक भारत ने कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलुज नदी में किया है? तो आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ संस्था ने शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलुज नदी में किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो राइट्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है।
हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो फरीदाबाद में। तो हरियाणा सरकार ने जो है फरीदाबाद शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। किस संस्था ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो आईआईटी रुड़की ने जो है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बने? तो डिकिन यूनिवर्सिटी। यानी जो ऑस्ट्रेलिया का डिकिन यूनिवर्सिटी है, ये गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? आंध्र प्रदेश बनेगा बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य। किस भाषा को भारत के 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो फारसी को। तो जो है फारसी भाषा को भारत के 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किए? तो हिमाचल प्रदेश जो है राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किए। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? तो जापान की वित्तीय सहायता से बनाया गया है। किस देश के ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया यानी GFAI पहल की घोषणा की? तो डेनमार्क ने। डेनमार्क देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है। नेक्स्ट, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? नादिया कैल्विनो को किया गया। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है नादिया कैल्विनो। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी? तो डॉक्टर सविता प्रकाश बनेंगी पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को जो है कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रूप में मनाने जाने की घोषणा किया। ये पूछा भी जाता है प्रश्न हर साल जब होता है। तो किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया? तो कैमरून देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो केप वर्दे को। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है अफ्रीका महादेश का जो है केप वर्दे देश है इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अर्जेंटीना देश के साथ समझौता किया भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए। आईआईटी मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा? श्रीलंका में आईआईटी मद्रास का कैंपस क्या है शुरू किया जाएगा। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया? तो LG कंपनी ने पेश किया है। किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो किर्गिस्तान देश है ये क्या किया? हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन को जो है टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर चुना है। किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? तो अमेरिका देश में जो है मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई? तो पर्थ शहर में। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है पर्थ शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। अब आते हैं हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। तो यहाँ से भी प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है। चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन जिसका नाम है पेरेग्रीन मिशन 1 किस देश ने लॉन्च किया? तो अमेरिका देश ने लॉन्च किया है। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया? चूहा को। नेक्स्ट देखिए, इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? 2028 तक। तो इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करेगा 2028 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला AICT बनाने की घोषणा की? लखनऊ को। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है लखनऊ शहर को भारत का पहला AICT बनाने की घोषणा की है। किस संस्था ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो आर्मी हॉस्पिटल जो है दिल्ली छावनी में। तो इसी संस्था ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया।
किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया? तो KPIT टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? तो लैंड स्पेस कंपनी बनी है। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला कंपनी। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो बनी है। तो मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा राज्य में है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, देखते हैं यहाँ से भी प्रश्न आता है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है। तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में जो है महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई है। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन जो है उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। भारत की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर उत्तराखंड ने की है। तो भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड ने किया है। भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पर शुरू किया है? तो यूनिसेफ ने किया ग्रीन राइजिंग पर शुरू। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना? गुजरात बना। तो भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कुल कितनी पाई गई है? तो 718 हिम तेंदुआ की संख्या भारत में पाई गई है। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। तो COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। नेक्स्ट, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो दिया मिर्जा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। विश्व की पहली ब्लैक यानी मेनालिस्टिक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो ओडिशा राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ये कार्य होगा। विश्व की पहली ब्लैक यानी मेनालिस्टिक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो ये है ओडिशा सरकार द्वारा बनाई जा रही है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो जापान देश का चंद्र मिशन है। आइए खेल कूद पे चलते हैं। तो पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? तो टीम सऊदी बने हैं पहले गेंदबाज। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? दिव्यकृति सिंह बनी है घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका घोघला समुद्र तट पर किया गया। कहाँ पे है ये? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव के पास घोघला समुद्र तट है। यहीं पर भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया गया। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ओमान देश में पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसे मिला? तो ईगा स्वीटेक को मिला है। तो फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट को पहला स्थान मिला है ईगा स्वीटेक। महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट, IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? मिचेल स्टार्क जो है IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तन्मय अग्रवाल बने हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं तन्मय अग्रवाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। ये कहाँ के हैं? भारत के।
ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी भारत के रोहन बोपन्ना बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तमिलनाडु जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी करेगा। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वैशाली रमेश बाबू बने हैं भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर। किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया? तो हरियाणा राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने? नाथन लियोन बने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज बने हैं ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। फटाफट 100.com इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं आप लोग, नहीं तो शॉर्ट नोट बना सकते तो बना लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से 100 फैक्ट है। इसमें 4-5 क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आने का संभावना है, आता भी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।